अब चलते हैं बौद्ध धर्म, जो कि एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म से कौन सा कैसे कैसे। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपको पूछा है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता था। और इनका जन्म आपको 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के मुखिया हुआ करते थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन जो किया गया था वो आपको इनकी सौतेली जो माँ आपको हो जाएगी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम आपको सिद्धार्थ हो जाएगा। चलिए ये सब सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्धिक प्रतीक यानी कि जो आपको हो जाएगा कि इनका जन्म से संबंधित प्रतीक कौन था, तो कमल और साड़ हो जाएगा। और गृह त्याग से कौन था, तो आपको घोड़ा हो जाएगा। और ज्ञान से क्या था, तो बोधि वृक्ष जिसे हम पीपल कहते हैं। और जो प्रथम चक्र जो प्रथम इनका उपदेश दिया गया था उनका प्रतीक चिन्ह कौन था, तो आपको चक्र हो जाएगा। और निर्वाण का क्या हो जाएगा, तो पद चिन्ह हो जाएगा। और मृत्यु का क्या हो जाएगा, तो मृत्यु का इनका जो चिन्ह था आपको वो स्तूप हो जाएगा। इसीलिए स्तूप को आप जब भी देखते होंगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको हर एक जगह आपको स्तूप देखने को मिलते होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ, इनके पुत्र का नाम आपको राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्यों का क्रमशः देखा गया। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्रमशः में जरूर याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपको क्रमशः ही में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव को उन्हें देखा, फिर एक सन्यासी को देखा था। और सांसारिक समस्याओं से व्यस्त होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यह क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। जो बुद्ध थे आपने जो घर को त्याग किए थे उस समय को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो बौद्ध वैशाली में अलार कलाम के सांख्य दर्शन से शिक्षा ग्रहण की। और अलार कलाम जो थे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिन्होंने उन्हें शून्य का ज्ञान की प्राप्ति किया। और अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रापुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान लिया था। यानी कि शून्य का ज्ञान कह देगा तो आपको अलार कलाम हो जाएगा, लेकिन योग का ज्ञान कहेगा तो रुद्र रामपुत्र हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। उरुग्वेला में सिद्धार्थ को कौंडनीय भाव पे बदिया और महानामा आदि अयासियों नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना जो फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ आपको बौद्ध कहे जाने लगे। वह स्थान आपको बोध गया, जो कि आपको वर्तमान बिहार में पड़ता है। अब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बुद्ध भगवान ने जो प्रथम उपदेश दिए थे वह कहाँ दिए थे, तो आपको वह सारनाथ में दिए थे, जिसे बुद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। जब वो घर को त्याग किए थे तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और जब उन्होंने पहला जो उपदेश दिए थे उनका जो बौद्धिक ग्रंथ था उनको क्या कहता था, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इनका जो उपदेश है, बुद्ध ने अपना उपदेश साधारण भाषा पाली में दिया था। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा था कि जो बुद्ध की जो मुख्य भाषा कौन सी थी, तो आपको वह पाली हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक यदि कह देगा तो कौशल। तो ये 2 पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि प्रथम उपदेश आपको सारनाथ में दिए, लेकिन सर्वाधिक कह दिएगा तो कौशल
देश की राजधानी आपको श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो आपको बिंबिसार हो जाएंगे, और प्रोसेनजीत हो जाएंगे, और उदयन जो इनके आपको प्रमुख शासक इनके समय के काल के थे। अब बुद्ध की मृत्यु आपको 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश के चुंदा द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये तीनों को आप जरूर याद रखिएगा। जब भागे थे तो उनको क्या कहा जाता, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। लेकिन जब इन्होंने भोजन के बाद इनका जब मृत्यु हो गया तो क्या कहा गया, तब महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए, मलों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध को अंत्येष्ट संस्कार किया था। मलों के द्वारा यह संस्कार किया गया था। और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटने पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। और बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीन परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। कौन सा, तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विषाद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा भी आपको पाली ही थी, और थेरवाद मत के पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। अब विनय पिटक में संघ को भिक्षु और भिक्षुणियों के रूप में वर्णित किया गया है, नियमों का संग्रह किया गया, और इस संघ में के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले पश्चातापों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के व्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचनाओं का संसार तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश भी इसमें किया गया था अभिधम पिटक में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्ता गिमनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय थे, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। सूत्र पिटक के कितने निकाय हो जाएंगे, तो 5 निकाय हो जाएंगे। एक आपको दिग हो गया, मंजिम हो गया, संयुक्त हो गया, अंगुत्तर हो गया, और खुद्दम बुद्ध के जन्म से जुड़े जातक कथाएं खुद्दम निकाय की 15 पुस्तक में एक है। खुद्दक निकाय का धम्मक नीति उपदेशकों का पघातम संकलन थेर गाथा जो बौद्ध भिक्षुओं की गीत है, और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं की आपको गीत हो जाएगी। और बुद्ध धर्म मूलतः अनीश्वर क्या है, अनीश्वरवाद, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की जाती। लेकिन जैन धर्म में क्या था, तो वह आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन आत्मा पर विश्वास करते थे। लेकिन इनका बौद्ध धर्म में उल्टा हो जाता है कि बुद्ध धर्म है जो पुनर्जन्म को आपको मानते हैं और साथ ही आत्मा का परिकलन ये नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तृष्णा को क्षणिक हो जाने की अवस्था में बुद्ध ने निर्वाण कहा जाता है, और विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत उपनिषद से लिया गया। यह क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, और यह सिद्धांत आपको पूछा भी जाता है कि विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत किससे लिया गया था, आपको उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। एक आपको भिक्षुक हो जाएंगे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे आपको भिक्षुक कहा गया, और लेकिन उपासक उन्हें कहता था जो गृह जीवन व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक करते, यानी कि जो घर में रहते हुए सारे बुद्ध धर्म को नियम को पालन करते हैं उन्हें उपासक कहा गया। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु आपको 15 वर्ष है। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध धर्म के प्रविष्ट होने का उपसंपदा भी कहा जाता है। अब बुद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं। कितने, तो 3 रत्न, एक बुद्ध हो गया, धम्म हो गया और एक संघ हो जाएगा, जो आपको बुद्ध धर्म के 3 रत्न है। और सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बुद्ध की सभाएं से सबसे अधिक आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसकी सभाएं कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, या फिर कहाँ पर हुआ, ये सब
चारों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो निश्चित रूप से जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप निश्चित रूप से यदि रेगुलर देखते चलते हैं तो आपको निश्चित रूप से जितनी भी तैयारी है और भी मजबूत आएगा। हम आपको इसमें यह बताते चलते हैं, आप खुद से भी यह किताब पढ़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को यह पता नहीं रहता कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन को आप छोड़ कर चल सकते हैं, कौन से क्वेश्चन को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, तो कौन से क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जैसे कि आप बुद्ध सभा से देख लीजिएगा, आपको हर एक एग्जाम में आप ये देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे अधिक जो क्वेश्चन है आपको इसी टॉपिक से पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, इनका प्रथम उपदेश, महावीर निष्कर्म, ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस सब सारे क्वेश्चन को हमने हाईलाइट किया, उसे 1 से 2 बार भी पढ़ा, ताकि आपको देखते देखते ही वीडियो यहाँ पे याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया वो निश्चित रूप से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका अगला वीडियो बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को दूसरे के कंपेयर में और भी मजबूत करते रहे। तो चलिए चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, सबसे पहले हम देख लेते हैं संगति कब कब हुई थी और कहाँ हुआ, और इसके अध्यक्ष ये जो है ना, स्थान भी पूछा जाता है, अध्यक्ष भी पूछा जाता है, शासनकाल भी और समय भी, ये 3-4 चीज़ है ना जो आपको पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी आपको 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और दूसरी हुई था आपको 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो तीसरी हुई था आपको 250 ईसा पूर्व में हुई थी, और चतुर्थ जो हुए थे आपको 98 ईसा पूर्व कहीं दिया रहता है। तो इसे भी जरूर याद रखिए। पहला आपको इससे शॉर्टकट में याद रखिएगा, पहला क्या था तो 83 था, 483। दूसरा क्या हो जाएगा, तो आपको 100 सिर्फ घटा देना है तो 383 हो जाएगा, 100 और घटा दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 250 ईसा पूर्व में हो जाएगा। और पहली कहाँ हुआ था, पहली आपको राजगीर में हुआ था, दूसरी आपको वैशाली में हुआ था, तीसरी आपको पाटलिपुत्र, चौथा आपको कुंडल वन में हुआ था। और पहले के अध्यक्ष था महाकश्यप के द्वारा किया गया था, और दूसरे के अध्यक्ष था सब कामिनी के द्वारा किया गया था, और तीसरे के मुगली पुत्तीस के द्वारा किया गया था, और चौथा का जो अध्यक्ष था अश्वघोष या वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपको एक अजात शत्रु के शासनकाल में जो प्रथम वाला हुआ था, और दूसरा जो आपको हुआ था काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, और तीसरा आपको अशोक के शासनकाल में हुआ था, चौथा जो आपको हुआ था यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आप ऐसे ऐसे याद कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से जरूर याद रहेगा, लेकिन आप सोचिएगा कि ऐसे ऐसे याद कर लें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना। इसे आप याद रखिएगा, अजात शत्रु काला अशोक अशोक कनिष्क, अजात शत्रु काला अशोक अशोक कनिष्क हो गया, तो अजात शत्रु पहला का हो गया, और काला अशोक दूसरा का हो जाएगा, अशोक आपको तीसरा का, और कनिष्क चौथा का हो जाएगा। और सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा गया है इससे ये पूछा जाता है चौथी संगति आपको कहाँ हुई थी और किसके द्वारा हुआ था, तो ये आपको ये कुंडल वन में, वसुमित्र, अश्वघोष और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले आगे की तरफ। चतुर्थ बौद्ध संगति के बौद्ध धर्म, जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ तो उसके बाद बौद्ध 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान एक महायान में आपको विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो था वह क्या था, तो बौद्ध सत्व था, बौद्धि सत्व दूसरे के कल्याण के प्राथमिकता देते थे, अपने निवारण को में विलंब भी करते थे। और हीनयान का जो आदर्श भाग था वो आहार्त पद था, क्या था, तो आपको आहार्त पद को प्राप्त किया। जो व्यक्ति अपने साधन से निर्वाण की प्राप्ति करे और उन्हें ही आहार्त कहा जाता था। और धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बुद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। अब बुद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, तो बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसकी महत्वता इसलिए है कि बुद्ध का जो दिन था, जो इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, और महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु भी जो हुई आपको बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई है, इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सतों का उपदेश दिया। एक तो दुख दिया, एक दुख समुदाय दिया, एक दुख निरोध दिया, एक दुख निरोध गामिनी प्रतिपादन को दिए थे। और इन संसार दुखों से मुक्ति हेतु, यानी कि अब दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अष्टांगिक मार्ग का जो बात कहा गया है वो किस धर्म से संबंधित है, तो यह भी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो वह कौन कौन सा अष्टांगिक मार्ग था, एक सम्यक दृष्टि हो जाएगा, एक सम्यक संकल्प हो गया, एक सम्यक वाणी, एक सम्यक कर्मकत हो गया, एक सम्यक आजीवक, एक सम्यक व्यायाम हो गया, एक सम्यक स्मृति, एक सम्यक समाधि हो गया। ये 8 अष्टांगिक मार्ग आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाते, सिर्फ आपको यह पूछा जाता है कि अष्टांगिक जो मार्ग है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के उपरांत मनुष्य भव तृष्णा नष्ट से हो जाता है और निर्वाण को प्राप्ति करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निर्वाण बुद्ध धर्म का
परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के सरल बनाने के लिए 10 शीलों का बल दिया था। तो एक आपको था अहिंसा, सत्य, असत्य या चोरी ना करना, अपरिग्रह था, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, असुखद वस्त्र का नहीं सोना और धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 थे, यानी कि जो आपको गृहस्थ जीवन जीते थे उनके लिए आपको 5 शिलाएं ही दी गई थी। चलिए देख लेते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग जिसे मध्य प्रत्यापन का उद्देश्य दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बुद्ध और जैन की समानता मिलती है, यह भी जरूर याद रखिएगा कि बुद्ध और जैन की जो समानता है वो कहाँ पर मिलती है, तो आपको अनीश्वरवाद में मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करते बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो जाता है तथा पशुओं के रूप में भी होता है। और बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम ज्ञान प्राप्ति किया, किंतु उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अवतरित होने अवशेष हैं। और सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण आपको जो गांधार शैली में, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण आपको गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी आपको मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि तिब्बत भूटान पड़ोसी देश में बौद्ध का प्रचार पद्म संभवम गुरु रिनपंच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्र यान शाखा से था। इनकी 130 ऊंची मूर्ति आपको हिमाचल के रिवाल सर झील में स्थित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी आपको बुद्ध भगवान की ही मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं। और इससे मठ से भी बुद्ध के मठ जो प्रमुख मठ है वो कहाँ है, इससे भी आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। टबो मठ है जो कहाँ स्थित है, आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। और नामग्याल जो मठ है आपको धर्मशिला जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हेमिस मठ कहाँ है, सबसे अधिक ये पूछा गया जाता है कि हेमिस मठ कहाँ है, तो आपको यह लद्दाख में पड़ता है जो कि आपको जम्मू कश्मीर अभी तो लद्दाख में ही खुद है। और थेकेस जो है आपको यह लद्दाख में पड़ता है। और सासुर मठ कहाँ है, तो लोहल स्थित में पड़ता है। और मेड्रिलिंग जो मठ है ये आपको देहरादून में पड़ता है, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और रूमटेक जो मठ है आपको गंगटोक में पड़ता है। तवांग मठ यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और नाम ड्रिलिंग मठ है जो आपको यह मैसूर में पड़ता है जो कि कर्नाटक में स्थित है। और जो बोधि मंडा मठ है ये आपको बोध गया जो कि बिहार में। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जरूर निश्चित रूप से लाइक कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको अगला वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं कि उसके में हमने आपको पॉइंट आउट कर दिया है कि इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन को आप स्किप करके चल सकते हैं, तो यह पीडीएफ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर हमने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ के आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। और साथ ही कुछ दिनों के बाद आपको प्राचीन इतिहास का एक मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो ताकि आपको एक वीडियो में ही आपको पूरा एक कवर हो जाएगा, ताकि आप कम समय में अधिक रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।